हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वांट्स का जो एक टॉपिक है कैलकुलेशन से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर मुझे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर रूट बहुत जल्दी से बिल्कुल माइंड में कैसे निकालना है। और इस तरीके का जो ट्रिक है वो यूजुअली आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऐसे जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ओके, अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो जाहिर सी बात है आप शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे और उनको भी नॉलेज मिले। ओके, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स और मेंस, उस पर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसमें वर्क करूँगा। ओके, और अगर आपको पेड पर्सनलाइज कोर्सेज के बारे में भी अगर जानना है तो जाहिर सी बात है यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ कि जिसमें बेसिकली जो हमारे स्क्वायर रूट का ट्रिक का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है या सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। ओके, देखो आपको पता होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना वो हमेशा इस पर्टिकुलर डिजिट्स में ही एंड होते हैं। ये एक स्क्वायर्स की खासियत होती है परफेक्ट स्क्वायर्स की। ठीक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर देख लो, चाहे आप 8 का स्क्वायर करो, 12 का करो, 23 का करो, है ना, हमेशा आपको वो जो स्क्वायर है वो उस नंबर में एंड होता दिखेगा जो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मतलब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर उसी नंबर को बोलते हैं कि जिस नंबर को स्क्वायर करके वो नंबर हम लोगों को मिला है। ओके, तो अगर आप परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको यूनिट डिजिट में हमेशा यही नंबर्स मिलेंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर मिलता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। ओके, और इसी के साथ साथ ये जो दूसरा वाला कॉलम है टेबल में, उसमें मैंने लिखा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो कौन से उसके रूट के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो पॉसिबिलिटीज क्यों बन रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 121 ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसका अगर रूट निकालो तो आपको पता है 11 है ना। तो आप इसका यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करो परफेक्ट स्क्वायर का, जो मैंने आपको बताया था 1, राइट। लेकिन आप रूट का भी यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करो, रूट का भी यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा है। ओके, ये तो एक हो गया पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ मुझे 81 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसका जो रूट है वो तो 9 है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगेन परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो 1 ही है, बट ये जो आपका रूट है इसका यूनिट डिजिट बदल गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट लेते हो 1 और उसका रूट निकालते हो तो आपको दो अलग अलग तरीके के रूट डिजिट्स मिल सकते हैं। 1 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, जैसे 11 एंड 9 के केस में हुआ। ओके, और ठीक उसी तरीके से अगर आपको ये ऐसे नंबर्स मिलते हैं, जैसे 4 अगर आपको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे मिलता है तो आपको 2 और 8 मिल सकते हैं। जैसे आप सोच सकते हो कि 144 12 का स्क्वायर है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 2 आया। लेकिन जब आप 64 लोगे तो यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 8 हो गया, तो आप देख सकते हो 8 भी आ सकते हैं। ओके, इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, वही मैंने इस टेबल में लिखे हैं। ओके, और एक ही पॉसिबिलिटी किस में आ सकता है, इस 25 के केस में। मतलब आप देख सकते हो 625, फिर 225, है ना। ऐसे जो नंबर्स है इसके देखो लास्ट में क्या है, 25 है। ओके, तो डायरेक्टली उसके लास्ट का मतलब उसका जो रूट होगा उसका यूनिट डिजिट मतलब हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, बिकॉज 625 का 25 होता है, फिर 225 का 15 होता है, इस तरीके से। ओके, और 00 का तो आपको पता ही है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 100 का रूट तो 10 आएगा, 400 का रूट तो 20 आएगा। तो आप देख सकते हो यूनिट डिजिट में तो 0 ही आ रहा है ना। तो ये बातें सिर्फ आपको याद रखनी है, इसको बाय हार्ट नहीं करना है। इसको अभी मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्चुअली बताया 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, वैसे याद रखना है। तो आप आराम से इसको बिना मगअप किए याद रख सकते हो। ठीक है, तो बस ये टेबल को आप अच्छी तरीके से देख लेना, बिकॉज इसी टेबल का यूज करके हम लोगों को जो स्क्वायर रूट निकालना है वो सीखना है। ओके, चलिए तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। एक नंबर मैंने यहाँ पे लिया है परफेक्ट स्क्वायर जो है 6724। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं बिल्कुल कम टाइम में और बिल्कुल माइंड में। सबसे पहले आपको है ना यूनिट डिजिट को देखना है, दैट इज 4। मैंने आपको बताया था टेबल में ही, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में अगर 4 है मेरा यूनिट डिजिट, तो आप देख सकते हो कौन से पॉसिबल डिजिट्स आ सकते हैं रूट में, या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, या तो 2
या तो 8, इस तरीके से पहले यूनिट डिजिट लिख लूँगा और पहला डिजिट मुझे अभी नहीं पता, राइट। पहला डिजिट पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स है 24, इसको आपको भूल जाना पड़ेगा और बाकी के जो 2 डिजिट्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी के जितने भी बचे हैं, ओके। तो 2 डिजिट्स बचे 67, ओके। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि 67 के पहले जो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है उसका मैं रूट लूँगा, बिकॉज 67 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ओके। तो 67 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है मुझे बताओ, 64 आता है। 64 का रूट क्या होता है 8, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो पहला डिजिट है उसको 8 ही लिखूंगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो 2 आंसर्स आ गए। अभी आप बोलोगे कि सर 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, इसमें से कोई तो एक ही सही है, या तो 82 हो सकता है या तो 88 हो सकता है। अभी मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, मतलब इसका कौन सा रूट सही होगा, ओके। ये पता करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, आपको जो तरीका फास्ट लगता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपने जो पहला डिजिट निकाला था ना, इसके नेक्स्ट डिजिट से उसी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने 8 निकाला था, 8 का जो नेक्स्ट डिजिट है 9, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया 72। और अभी मैं कंपेयर करूंगा कि मेरे ये जो पहले 2 डिजिट्स थे 67, ये 67 72 से बड़ा है कि छोटा है, ये कंपेयर करूंगा मैं। तो आप देखना कि 67 जो है वो 72 से तो छोटा है, इसीलिए ये जो छोटा वाला नंबर है वही मेरा करेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो स्क्वायर था ना वो 82 का स्क्वायर था, राइट। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, ये पहला तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हो कि आप रेंज डिसाइड करो। रेंज इन द सेंस देखो, आपको 80 का स्क्वायर निकालने में तो परेशानी नहीं होगी, 80 का स्क्वायर तो डायरेक्टली आ जाएगा 6400, राइट। और 90 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 90 का स्क्वायर तो 8100 होता है, बराबर। और ये जो 2 नंबर्स है वो तो यही रेंज में है, 80 और 90 के बीच में है, ओके। आप देखो कि ये तो 6400 है और ये नंबर कितना है जिसका मुझे रूट निकालना है 6724, तो ये 6400 से ज़्यादा नज़दीक है कि 8100 से ज़्यादा नज़दीक है। तो डेफिनेटली ये जो 6400 है उससे ज़्यादा नज़दीक है, तो 80 के नज़दीक वाला जो नंबर होगा दैट इज़ 82, वही मेरा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। और आप सोचोगे कि ये वाला जो रेंज वाला मेथड है वो ज़्यादा इजी है इस पर्टिकुलर मेथड से, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके। लेकिन अगेन इट्स द पर्सनल चॉइस कि अगर आपको कैलकुलेशन मतलब ये वाला मेथड सही लगता है तो उससे भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, आपने अभी देखा, ओके। तो आई होप कि आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और करेंगे ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अभी आगे के जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें आप कोशिश ये करना कि आप पेन पेपर का यूज़ मत करना, माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करो और देखो आप पता लगा सकते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपका नेक्स्ट नंबर है, जल्दी से आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें 1 है लास्ट में, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था अगर लास्ट में 1 है तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 1 या तो 9, ठीक है। और 47 है, 61 तो हम लोगों ने स्किप कर दिया, राइट। 47 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 47 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 होगा, राइट। और अभी आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो, मैं रेंज मेथड को प्रेफर करता हूँ। तो देखो 60 स्क्वायर 3600 और 70 का स्क्वायर 4900। मुझे बताओ एक्चुअल हमारा नंबर किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक, तो यही आंसर होना चाहिए, बस कुछ करना ही नहीं था, ओके। 69 का स्क्वायर था ये, ओके। तो इस तरीके से आप आराम से रेंज मेथड से इजीली पता लगा सकते हो। और आपको अगर वो 6 × 7 वाला मेथड चाहिए तो वो भी आप पता लगा सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझा होगा किस तरीके से आपको इसको करना था, ओके। चलिए और एक नंबर कर लो और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा जल्दी से, ओके। इसमें भी देखो आप 9 है, तो 9 है तो मैंने आपको बताया था 9 के लिए अगेन 2 डिजिट्स आते हैं, या तो 3 हो सकता है तो 7 हो सकता है, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिट जो है ना बढ़ गए हैं, मतलब 5 डिजिट का हो गया, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो डिजिट्स होंगे वो 2 होंगे, ओके। अभी यहाँ पे भी सेम करना है, 2 डिजिट्स को भूल जाओ, 69 को, 127 को देखो, 127 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसके पहले को इसका परफेक्ट स्क्वायर आता है 121, दैट इज़ 11 का, तो आपको यहाँ पे 11 लिखना है, राइट। अगेन यहाँ पे आप रेंज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल मेथड है 11 × 12 वाला वो भी कर सकते हो। रेंज से करके देखते हैं, देखो पहला रेंज है 110 और 120 इसके बीच का, 110 मतलब 121 और 2 0,
बराबर, और जो 120 होगा वो 144 और 2 ज़ीरो। तो आप बताओ मुझे कि ये जो नंबर है 12769 ये तो इससे ज़्यादा नज़दीक है ना, तो 113 आपका स्क्वायर हो गया, दैट्स इट, है ना। इस तरीके से आप आराम से पता लगा सकते हो, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से इसका जो रूट है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ओके, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है, इसका आप रूट जो है वो टाइम लगा के डेफिनेटली सॉल्व करना। एक क्वेश्चन को यूजुअली 5 से 10 सेकेंड लगने चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उससे भी कम टाइम में आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप इतने ये जो सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना, इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि कौन से क्वेश्चन का आपका कितना कितना आंसर आया और कितना टाइम आपको लगा। ठीक है, आई होप कि ये जो स्क्वायर रूट वाला टेक्निक था वो आपको समझा होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो डेफिनेटली मेरे जो रेगुलर वीडियोस है जो मैं अपलोड करता हूँ तो उसके आपको जो अपडेट्स है मेल के ज़रिए मिलते रहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, आगे भी और भी वीडियोज़ में क्वांट से रिलेटेड डालते रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।